स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जो आप देख रहे हैं ये हमारा ज़मीन है जो रांची के कांके सुकुरहुट्टू में स्थित है। और इसे हमने 2016 में ख़रीदा था। और इसे ख़रीदने के पश्चात हमने ये बाउंड्री कर दिया था। जो ये काला रेखा में देख रहे हैं ये बाउंड्री हमने करवाया था। और इसके ऊपर जो है लाल रेखा में इसे दलालों ने अपने कब्जा करने के लिए कब्जा के लिए बाउंड्री मार दिया था। देख सकते हैं जो पहले से बाउंड्री मारा हुआ हम लोग का है। और इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर कब्जा करने के लिए गेट वूट और ताला मार दिया गया था। और हमारे जो इस एरिया में रहता है कांके में, यहाँ से ये रिंग रोड के सामने वाली ज़मीन है। और इस ज़मीन का अचानक से दाम बढ़ जाने के कारण दलालों ने हमेशा यहाँ से कब्जा करने का, बहुत सारे ऐसी ज़मीन है जिससे कब्जा करने के चाहते हैं। अब देखिए, हमें इसके लिए 2019 से केस लड़ रहे हैं। और इसके ऊपर कितने बार हमने कोशिश किया कि अपना घर बनाया जाए, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया। यहाँ की दलाल इतने आजकल के ताकतवर हो गए हैं कि इसे रोक ले रहे हैं। और जो स्थानीय लोकल पुलिस है उसका भी सहयोग अपने के जो पावर के दम पे नहीं होने दे रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे के चलते हैं, ये है। और यहाँ पे इस ज़मीन के हमने 144 भी लगा रखा था। लेकिन उस टाइम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम उन लोगों ने हमारे बाउंड्री के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। हमने एक तरफ अल्वेस्टर लगाया था तो वो चारों तरफ अल्वेस्टर लगा करके ताला इसमें मार दिया गया था। ताला को हमने तोड़ दिया, 2-3 बार तोड़ा उन्होंने, 2-3 बार बनवा करके फिर से जोड़ लिया। यहाँ तक कि वो इतने आजकल के पावरफुल हो गए हैं कि दिन दहाड़े आजकल कांके में आजकल सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। ज़मीन का रजिस्ट्री आप हमारे चाहे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारा रजिस्ट्री हमारी माँ के नाम पे है, जिनका नाम सुनैना देवी है। और यह ज़मीन हमने जो ख़रीदा था, आप पेपर में देख सकते हैं, कारू अंसारी से ख़रीदा था, जिसमें उसमें सारा हस्ताक्षर किया गया था। कोई ना कोई बहाना करके यहाँ के जो दलाल हैं वो उसमें रोक लगा रहे हैं। और ऐसा बहुत से ज़मीनों के साथ हो रहा है। इसमें क्या था कि हम तो अपनी ज़मीन के आसपास घुस भी नहीं पा रहे थे। वो तो हमारे जो रांची के सिटी एसएसपी साहब है उनको गुहार लगाने के बाद ही हम लोग यहाँ पे आ पा रहे थे। नहीं तो वो इतने पावरफुल बन चुके थे कि वो चलते वो डायरेक्ट सोच लिए थे कि ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाएगा और कुछ भी हो जाए। वो इसमें न सफल भी हो जाते हैं। लेकिन एसएसपी सर जो चंदन कुमार है हमारे रांची के, अभी वर्तमान में चंद्र कुमार सिन्हा, उन्होंने इस पे के चलते हैं सुनवाई की, तो इस कारण कुछ फ़र्क देखने को मिला है। और हो सके अब इसमें हम अभी स्टेटस क्यों लगाए हैं। स्टेटस क्यों एक होता है कि आप उस पर ऊपर अगर कोई उपद्रवी होंगे तो वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे बार क्या होता है कि अपराधी तत्वों द्वारा उसमें कब्जा करने के लिए वो कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा ना हो इसके लिए स्टेटस क्यों लगाया जाता है। स्टेटस क्यू या इंजेक्शन उसमें 144 लगाने के बाद ये सब होता है, जब तक कि कोर्ट से फैसला ना आ जाए। तो अब कोर्ट के फैसले के बाद हमें सोच रहे हैं कि इस पर घर बनाया जाएगा। और कैसे घर बना करके कैसे आप लोग कैसे लड़ सकते हैं। अगर आपका भी ज़मीन कब्जा हो गया है तो उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो सब दलाल होते हैं वो अपने लोकल थाना से पहचान बना करके उसमें कब्जा करते हैं। तो इस तरह अगर आपका भी ज़मीन कब्जा हो गया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि किस किस प्रोसेस के थ्रू आप जा करके अपना ज़मीन को आप वापस निकाल सकते हैं। और हमारा ज़मीन तो देख रहे हैं किस हाल में हो गया है। और इसमें हम लोग काफ़ी लंबे समय से लगे हुए, तब जा करके हम इस ज़मीन पे अभी आ पा रहे हैं। अभी इसमें थोड़ी सी अभी लड़ाई अभी बहुत बाकी है। और सारा चीज़ करने के बाद हम आपको बताएंगे। ये रिंग रोड C2 प्रिंटर्स के कांके है। और इसका नया बस रहा है बस्ती है, और इसका शक्ति नगर नाम रखा गया है, जिसे हमने 2016 में ख़रीदा था। यहाँ के जो दलाल है आजकल इतने हो गए हैं कि वो घर बनाने से भी रोक दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलते हैं, हमने हर जगह जाके कोशिश की, लेकिन बहुत जगह से वो रोक दे रहे हैं दोस्तों। बाकी इसमें हमें से निकालने के लिए पुलिस भी बहुत भरपूर कोशिश करती है कि इन्हें कैसे करके यहाँ से निकाल दिया जाए। और लेकिन कुछ ईमानदार पुलिस है, जैसे संतोष कुमार
सर है जो जिनके पास हमारा केस गया है, वो एसआई है, और अभी उनके कारण ही हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रह पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं था कि चलते यहाँ सुरक्षित रह पाते। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। दोस्तों आपको ऑडियो भी सुनाते हैं कि जो थाना से ही कॉल किया जाता है, और जो ईमानदार पुलिस है उनका नाम लेकर के किया जाता है, जिससे आप आपस में या आप लड़े जो सही इंसानों से लड़ जाएं। आपको मैं ये रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, आप इसे सुनिए और देखिए के चलते हैं। और बहुत बार इसमें क्या होता है कि बहुत से आपको धारा लगा करके बताया जाता है, जैसे मुझे बार बार इसमें कॉल आता है थाने की तरफ से कि निकल जाओ, और कॉल में तो नहीं बोला जाता है लेकिन सामने से आकर के बोला जाता है कि आप ना करो, कंस्ट्रक्शन का काम ना करो, चलो और के चलते आप यहाँ से निकल जाओ। तो देखिए मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। तो वही बोल रहे हैं ना? हाँ बोलिए ना। क्या नाम? हेलो। हाँ, क्या नाम बोल रहे हैं सर हम आपका? संतोष बोल रहे हैं, बोलिए ना संतोष। संतोष सर बोल रहे हैं? हाँ। संतोष नहीं बोल रहे हैं, हम संतोष सर का आवाज़ पहचानते हैं। अरे बोलिए ना भाई, कौन बोल रहे हैं आप? आप पहले बताइए कौन विवेके ने बोल बोल रहे हैं? रहे हैं? हाँ? विवेके अच्छा, ने आप बोल रहे हैं बोलना आप? चाह रहे हैं ना कि क्या चलते हैं हम यहाँ से निकल जाएं, यही बोलना चाह रहे हैं ना? पहले मेरा बात सुनिए, आप थाना आइए। नहीं नहीं, आप यहाँ पे आइए, हम जहाँ पे हैं। हमें वहाँ जाए? हाँ आइए, तो रुपया आवाज भिजवाते यहाँ पे रुकिए। देख लीजिए। हाँ भेजिए, आप अरे आइएगा भाई, सर। आपको जब 140 पर नोटिस रात में जब दिया 144 गया, सर, 144 कर चलते हैं, उसमें रोक काम लगाने से पहले नहीं बोला गया है। 144 सर सेक्शन समझते हैं, जब उसमें बोला जाएगा आपको कि काम मत लगाइए तब उसमें ही रहता नीचे है। में क्या लिखा हुआ है देखे हैं आप? अमेंडमेंट किया जाता है तब। हेलो, उसमें नीचे में क्या लिखा हुआ है देखे हैं आप? आप सीधे आप देखो चलते, आप देखे हैं कि चलते उसमें लिखा हुआ है कि काम नहीं कर चलते हैं सर। पहले सुनिए हाँ विवेक जी, अगर आप पढ़े लिखे तो समझिए पहले उसमें क्या लिखा सर, हुआ है। हम भी पढ़े लिखे उसमें हैं और साफ क्या साफ चलते लिखा हुआ है। हाँ। मेरा हमारा बात तो सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए। बोलिए बोलिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटस क्यू, समझ गए ना? यथा स्थिति, अगर मान ली जो स्थिति में वो है ना, जो स्थिति, हेलो, हाँ हाँ, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा, उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे ना अगला कुछ कर पाएगा। हाँ तो ये कैसे हो गया? हम लोग नहीं सर के चलते हैं, यही बात बोल करके ना हम लोग को अगले बार रोक दिया गया था कि उसमें क्यू लगा हुआ है, आप लोग मत जाइएगा, के चलते मत। और जब हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एल्बेस्टर लग गया। हम लोग जब जाके कंप्लेन किए सर, तो देखिए। कल आपके जो भाई आए थे, हाँ हाँ, यही बात समझाया गया। आप लोग जानते हैं विवेक जी, आपने जानबूझ के आप लोग खुद गलती कर लिए हैं। आपकी जमीन है ना, हाँ हाँ, आपकी जमीन है, हाँ हाँ, और आप ही खुद 144 लगा रहे हैं। ये कमजोरी के परिचय आप ही लोग ने दिए भाई। 144 हम लोग के चलते हैं अभी लगा। इसमें सर एक एमेंडमेंट होता है कि के चलते उसमें जब लागू होता है वो तब होता है, आप जो बोल रहे हैं ना सर। लेकिन ये और नोटिस जो मिला इसमें क्लियर हो गया है ना, हाँ हाँ, क्या इसमें स्टेटस क्यों लगा दिया गया है? लागू होता है सो अलग है। अगर आपके पास कोई वकील भी, अगर आपको लग रहा है कि हम आपसे ये कर रहे हैं, तो उसमें देख लीजिए, साफ साफ दिखवा लीजिए कि जब जानकारी देखिए, पूरा ले लीजिए उसको, इसमें स्टेटस क्या होता है। हाँ एक हाँ, होता है कि 144 लागू लगाने का ये चीज। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं सर। 1 मिनट। हाँ, देखिए, कहने मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कीजिए या मत कीजिए, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम्म, लेकिन वहाँ पर दोनों देखिए, 144 जमीन में नहीं, जमीन में लगता है, आदमी में नहीं लगता है, समझ गए ना? उस जगह में जो है, उस जगह में नहीं, आपको ना उनको कोई किसी प्रकार कुछ नहीं वहाँ जाना है। नहीं तो यहाँ पे रह हम सकते ये हैं। चाह रहे हैं, देखिए विवेक जी, हमको देखिए, हमको से मतलब नहीं है, जमीन आपकी है। सर एक बात सुनिए, हमारी जमीन तरफ से आपकी लगाया हो है क्या? चाहे उसका हो, हम लोग दिलवा नहीं सकते आपको, सिंपल सी बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि विधि व्यवस्था जो रूल है, कानून को हाथ में मत लीजिए आप लोग। कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं सर, 2-3 साल से हम लोग वही तो विधि व्यवस्था के। ये गलत हो। जब रात में नोटिस आपको नोटिस नोटिस नहीं मिला है सर। नोटिस नोटिस कहाँ आया? नोटिस कोई नहीं आया है। संतोष नोटिस आपको रात में नहीं दिया है? नहीं नहीं दिए हैं, है नहीं दिए हैं। वो जो बोल रहे हैं स्टेटस क्यू वाला नोटिस नहीं मिला आपको? नहीं, नोटिस नहीं आया हमारे हाथ में, तो नोटिस नहीं आया है। आप आगे थाना ले लीजिए, तो नहीं मिला है तो मंगवा लीजिए आप। आइए देते आइए, व्हाट्सएप में ही कर समझिए दीजिए, पहले। व्हाट्सएप में कर दे दीजिए ना सर। व्हाट्सएप में नहीं दे पाएंगे बस। और आपको सर रिसीव रह रहे करना हैं होगा। सर, देखिए हम लोग रह यहीं रहे हैं, तो चौकी हम लोग मंगाए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का और कुछ वो का काम नहीं कर रहे हैं। अब आपसे हम बातें नहीं कर पाएंगे। देखिए, ना ही हम लोग जो करना आग जलाए हैं, ना ही हम लोग आग जलाए हैं, ना ही हम लोग के चलते ऐसा कुछ किए। हम लोग बस यहाँ रह रहे कुछ हैं। नहीं बोलेंगे, आप लोग समझिए। आप उसमें देखिए जानते हैं क्या क्या लगा से? हाँ 144, 45, 47, समझ गए ना? हाँ हाँ, सारा चीज में लगा हुआ है। अब आप उसको ढंग से पढ़िए। आप लोग नहीं, आपको बोले नोटिस अगर नहीं मिला है तो लगा थाना में रिसीव कर लीजिए।
हाथों के चलते व्हाट्सअप के चलते कर दीजिएगा सर, लेकिन हम लोग वही के चलते वहाँ जाके इतना देर से ये कर रहे थे और एसडीओ सर को यही बोल रहे थे कि सर इसमें लगाइए सर कुछ। ये जो हमसे फ़ोन पे बात किए थे ये देवराज राम है, और ये है कि जब भी देवराज राम है जो हमें निकालना चाहते हैं कैसे हुए करके के चलते हैं यहाँ से निकल जाइए। और दोस्तों क्या होता है कि जब हम यहाँ पे रहते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ ना करें यहाँ पे रह के, और अगर हम यहाँ से जाते हैं तो जहाँ यहाँ ज़मीन के दलाल है वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगते हैं। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे उन्होंने छड़ उड़ गिरा के रखा हुआ था, और जैसे हम जाते हैं वहाँ पे दीवार कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। इसके ऊपर हमने स्टेटस क्यू और स्टे भी लगवाया था, लेकिन इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस कब्जा करने के मकसद से अपना काम करते रहते हैं। और जब हम यहाँ रहते हैं तो परेशान के चलते शासन संघ की तरफ से होते हैं। जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपके लिए बार बार हम आते नहीं रहेंगे, बहुत ऐसे बातें बोल करके हमें थाने से ही बाहर कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना, एक जैसे मान के चलिए हमने तो पढ़ा लिखा है, बगल में ही हमने देखा कि दो औरतें जिन्होंने ज़मीन लिया हुआ था, और ज़मीन लेने के बाद दोस्तों उन लोगों ने जब ज़मीन लिया और उनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर जा करके बाउंड्री मार दिया गया। वो औरतें आदिवासी थी, उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, वो थाना में आ करके हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उनके सामने भी हाथ जाके जोड़ रही थी जो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, और कब्जा करने के बाद वो फिर भी उनकी बातें नहीं सुन रही थी। इस बात को जब मैंने देखा कि कितने यहाँ पे कितना जो अपने खून पसीने की कमाई से या बना रहे हैं वो भी परेशान हो जा रहे हैं इन दलालों के चक्कर में, चुंगल में फंस के अपने सारे उम्र भर की कमाई को वो अपना खो बैठ रहे हैं। मुझे इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आज के बाद मेरे चैनल पे अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा तो मैं उसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि आप उस पर कैसे छुटकारा पा सकते हैं और क्या क्या आपको करना होगा, वो भी पूरा निःशुल्क। और इसके लिए कहाँ कहाँ से आपको जा करके मिलना हो, कैसे वकील को आपको रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्टेटस क्यू और स्टे लगाने के बाद क्या क्या आपको करना चाहिए अपनी ज़मीन पे। वो ज़मीन आपका है, उसके जानबूझ के आपके दलालों के द्वारा परेशान किया जाता है कि कुछ रकम में दे दिया जाए। दोस्तों इस तरह इतना हाई लेवल तक परेशान किया जाता है कि गरीब जो जनता रहती है, जो थाना से आगे नहीं जानती है कि ऊपर लेवल तक भी क्या करना चाहिए, वो अंत में मजबूर होकर के बंदूक उठाने का ही निर्णय लेता है, और इस कारण ही आपराधिक तत्व और बढ़ते जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ा अपलोड करूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ जब मैं इतना पढ़ा लिख के हमारे घर में सारे हो करके भी हम लोग ज़मीन कब्जा कर लिया जा सकता है, तो ये किसी के भी साथ भी हो सकता है। और जो मान के चलिए इस सब विषय में नहीं जानते हैं, हमारे घर में खुद हमारी जो भाभी है वो लॉयर है, और ये सब हो जाने के बाद भी कब्जा कर लिया जा रहा है, और इसके बाद भी ये घर पे कब्जा कर लिया जा रहा है। और ये बताइए, जानते हैं इस पे कब्जा करने के लिए अपराधी तत्वों द्वारा महिला समूह संगठन होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो महिला संगठन को पैसा दे करके उनसे के चलते जानबूझ करके सही इंसानों को ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं वो पैसा खर्चा करते हैं, और जो महिला संगठन होती है जो सब में भाग लेती है वो पूरा तरह से दलाल बन चुकी होती है, जहाँ से पैसा मिले उनके कब्जा करने के लिए पहुँच जाती है। मैं आपको देखते हैं वीडियो आपको दिखाता हूँ वो कैसे महिला संगठन आ करके इसमें लगाती है, जिसको जो भारी संख्या में आती है 12 से 24 ऐसे संख्या में आकर के जो कंस्ट्रक्शन काम हम लोग सोचते हैं अपनी ज़मीन पर करेंगे, वो लोग रोक लगा देते हैं। कभी इधर के आदमियों से, कभी अपने आदमियों से, और कभी महिला समूह के द्वारा बुलाया जाता है। क्योंकि जब हमने कोशिश किया था कि जब हम लोग खुद आ रहे थे अपने सभी भाइयों के साथ लेकर इकट्ठा करके लड़कों के साथ आ रहे थे, तो वो लड़के बहुत सारे गाड़ियों के साथ आ जा रहे थे। फिर हमने सोचा महिलाओं को भेजा जाए, क्योंकि यह मम्मी के नाम से ज़मीन है तो वो बनाएगी। तो उन्होंने महिला संगठन को बुला करके पैसे पे बुला करके और अच्छा खासा पैसा दे करके उन्होंने हम लोग रोकने की कोशिश की। मेरे चैनल पे दोस्तों आप इस तरह के वीडियो भी आएंगे, और ज़मीन पे कब्जा करने से कैसे हटाया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ज़मीन खरीदने से पहले क्या क्या करना चाहिए, इसी सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमेशा चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या स्टेटस क्या होता है, स्टे होम स्टे क्या होता है, और इसमें भी बहुत तरह के कितने क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आप कैसे बच सकते हैं। और आप इस चैनल को वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि चलते हैं जो जनता नहीं जानती है सबके बारे में, उन सब के बारे तक ये पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।